वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तब तक मैं पहले एक क्लास का मैसेज डाल देता हूँ बच्चों के बीच, ठीक है? एक मैसेज डाल देता हूँ, एक सेकंड ना क्लास के। आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा मैसेज डाल दूँ, आप इसको वो देखो जरा। चलो चलो आ जाओ। चलो लास्ट जहाँ छोड़ा था उससे आगे की बात करते हैं, ठीक है? ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है एंडेवर टू सक्सेस। और ये यूट्यूब चैनल, ये किसका नाम है? ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब चैनल, ये किसका नाम है? यूट्यूब चैनल का नाम। ये क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम। ये क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम। नाम क्या है? अमित कैम क्लासेस 7 to 7 और कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगी तो आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ ये मत पूछना आप कैसे हो, ठीक है? कॉल करते हो पूछ दो आप कैसे हो, अपन ठीक है? और आई होप आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एक दूसरे लेवल पे जा रही होगी, ठीक है? जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा क्यूएसपीएस पे और अच्छी मेहनत करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना। बस अभी जो पढ़ा रहे हैं उन पे थोड़ा फोकस करो। हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ये हमारा क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें कर देते हैं, तब तक आप आ जाओ क्लास में लाइव। ओके ठीक है, अच्छा अच्छा अनुराधा है, ठीक है ठीक है। तो हमने यहाँ कल पढ़ा था लास्ट, हमने एक रेड पी वाला क्या था? रेड पी से एल्काइल ब्रोमाइड की रेड पी से रेड फास्फोरस। रेड पी का मतलब क्या था वहां? रेड फास्फोरस। क्या था? रेड फास्फोरस। क्या था इसका मतलब? रेड फास्फोरस। इसका मतलब क्या था? रेड फास्फोरस। तो हमने कहा था ये क्या करेगा? जैसे हमने कोई भी रिएक्शन दे रही थी, ऐसे 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 ऐसे, रेड पी से रिएक्शन थी, तो आपने कहा था ये क्या करेगा? इसको हटाएगा। किसको हटाएगा? इस ग्रुप को हटाएगा और इसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा अल्केन में। जैसे रेड पी एरो के ऊपर दिया हुआ है, रेड फास्फोरस एरो के ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेड फास्फोरस। क्या दिया हुआ है? रेड फास्फोरस अगर एरो के ऊपर दिया हुआ है तो सीधा इसने इसको रिड्यूस करना है। क्या करना है? इसको रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है तोड़ना। रिड्यूस का मतलब है तोड़ना। आप तोड़ने से ये समझना कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को यहाँ से हटा देता है और आपको क्या दे देता है? एल्केन देता है। आपको क्या देता है? एल्केन। आपको क्या देता है? एल्केन। दिस इज ईथ प्लस एन इक्वल टू ईथेन। और साथ में क्या देगा? HBr। साथ में क्या देगा? HBr। ये सारी बातें खत्म हो गई थी कल की क्लास में। ये सारी बातें कहाँ होगी थी? कल की क्लास में खत्म हो गई थी। हेडिंग डालेंगे रीअरेंजमेंट। हेडिंग क्या डालेंगे? रीअरेंजमेंट। गुड इवनिंग भाई अनुराधा क्लास में आज पता नहीं कब से। अनुराधा जीओसी पूरी होगी, मुझे बता देना आपका जीओसी कहाँ तक हुआ, मुझे बता देना। फिर उसके बाद आप ऑर्गेनिक की किसी भी यूनिट को पकड़ सकते हो, साथ में आपको केमिकल बॉन्डिंग लेके चलना, ये आप मुझे पूछना बाद में, वो बाद में बात करते हैं। ओके, आगे लिखेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या लिखेंगे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या लिखेंगे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो भाई, देखो यार आप लोग देखो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट होता है एक चीज का, ठीक है ओके कंप्लीट हुआ, शाबाश। तो अब आप ना ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स चल रहे हैं, इसे शुरू कर दो, साथ में केमिकल बॉन्डिंग कर दो। इसे शुरू, साथ में केमिकल बॉन्डिंग। अब हम देख लें रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंज मतलब ग्रुप का हेर फेर। कोई भी आपको बोले तो रीअरेंजमेंट मतलब क्या है? ग्रुप की हेर फेरिंग करना। ग्रुप या एटम की, ग्रुप या एटम की हेर फेर करना। ग्रुप या एटम की पोजीशन आप चेंज करते हो। क्या करते हो? पोजीशन चेंज करते हो। ये समझने के लिए ग्रुप या एटम की पोजीशन चेंज करो वगैरह वगैरह, जो आप समझ सकते हो। अब लिखेंगे क्या? रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या? जैसे एक रिएक्शन दे रखी है, मतलब आपको रीअरेंजमेंट में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। सीधे दिमाग में क्या बनना है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। क्या बनाना है? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को फॉर्म करना है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को फॉर्म करना है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को फॉर्म करना है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को क्या बनाना है? आपको क्या करना है? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। अब देखो जरा, ये ऐसा है CH3, C पे H, C पे H, और आपको दे रखा है CH2Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 और 1 4। पानी पूनी खूब पियो भाई, आजकल डिहाइड्रेशन हो जाएगा। 1 क्लोरो प्लस 4 कार्बन को ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन।
इसको आपने क्या किया, आप इसको रीअरेंज करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, रीअरेंज। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एनहाइड्रस, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे AlCl3 ले रहा हूँ। कैसे AlCl3, AlCl3 मेरे भाई सबको पता है AlCl3 में Al+3 में एग्जिस्ट करता है। कैसे Al+3, Al+ कैसे एग्जिस्ट करता है ये मत बोलना, ये आपको पढ़ाने लगा, जीओसी सारी लग रही है। इसमें जो एल्युमिनियम है वो Al+3 में और 3Cl पे नेगेटिव, 3Cl के नेगेटिव, ऐसे दो पार्ट में टूटता है। Al के +3 और Cl के +3 में। ओके, Al के +3 और Cl के +3 में एग्जिस्ट करता है। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये Al+3 क्या है, थोड़ा लेट हो गए हैं हमारे दो स्टूडेंट, थोड़ा देखेंगे जरा, हमारे देखेंगे जरा। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस अपन का टॉपिक चल रहा था। हमने कल वहां पे रेड पी से रिएक्शन कराई थी। रेड पी से रिएक्शन कराई थी तो उसने क्या किया था, इसको रिड्यूस किया था। किसमें रिड्यूस को, तोड़ देना। तो यहाँ से Br को हटा के यहाँ पे H जोड़ के एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया था। फिर क्या किया था उसने, इधर ध्यान देंगे। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंज मतलब ग्रुप या एटम की पोजीशन को चेंज करना, और इसका मतलब क्या, हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। क्या बनाना है, मोर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। तो हमने क्या किया, 1 क्लोरोब्यूटेन लिया। क्या किया, 1 क्लोरोब्यूटेन लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन लिया। तो आपने क्या किया, इसका पहले प्रोडक्ट बना जो आपकी किताब में लिखा रखता है। ठीक है, ये क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये आपको ऐसा प्रोडक्ट देता है CH3, C पे H, H, C पे H, H, और यहाँ के Cl जुड़ जाता है। और ये क्या है, CH3। कहने का मतलब क्या है, ये वाला H हट के यहाँ जुड़ा, ये वाला H हट के यहाँ जुड़ा, ये वाला H कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया। और Cl ने अपनी पोजीशन क्या कर दिया, पोजीशन का इंटरचेंज हो गया। पोजीशन का क्या हुआ, इंटरचेंज। तो अपन इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब देखते हैं एक्चुअली ये है क्या। क्या इतनी सब लोगों की समझ में आ रहा है, ये क्या है, रीअरेंजमेंट। अब बताएंगे क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये क्या है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है। अब इससे आगे बात करते हैं। अब देखेंगे जरा, इसकी मैं मैकेनिज्म करा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं मैं आपको बेवकूफ बना दूं। आपको कोशिश करनी है, होना ना होना क्या है, किस्मत में है, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन आप मेहनत ही नहीं करोगे तो गलत बात है। ठीक है, सब मेहनत करनी है, क्योंकि एग्जाम में जब आप मेहनत करोगे तो वहां ये बनाना नहीं पड़ता, यहाँ ना कॉपी पे फिंगर पे ये चीज चल रही होती है। तो इसको ऐसा ही लिखा हूं मैं, CH3, इस वाले पार्ट को CH3, C पे H, H और H, C पे H, H और H। कल वो विटमर शिफ्ट पर आया था, उसी के जैसे ये कहानी है। ये Cl है, इधर ध्यान देंगे। एल्युमिनियम में वैकेंट ऑर्बिटल है, आपको पहले भी कराया है। एल्युमिनियम में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। इस क्लोरीन पे लोन पेयर है, वो सजा सजा के दिखा दो। तो लोन पेयर क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा CH, ये रहा C पे CH2, C पे H, H, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3, और ये रहा C पे H, H। इधर ध्यान देंगे, क्लोरीन के एक लोन पेयर ने Cl की वैकेंट में, ये क्लोरीन है, दो लोन पेयर तो इसमें एज इट इज रहेंगे, दो लोन पेयर एज इट इज रहेंगे। एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसका ऐसा उसका ऐसा। यहाँ पे ये रहा Al। अब देखेंगे Al के पास 3 Cl पहले से थे, इसने इससे बॉन्ड बना दिया। अब Al के सराउंडिंग में 1 2 3 और 1 4, जिसपे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7 से कम, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको यहां से मैं ऐसे तोड़ता हूं। कैसे, इधर ध्यान दोगे, इसको यहां से ऐसे तोड़ते हैं। कैसे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। थोड़ा जूस गर्म हो जाएगा, नहीं तो उसे पीना भी जरूरी है। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे निकल गए, और यहाँ से Cl माइनस लेके ऐसे बाहर निकल गए। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, पहले यहाँ पे क्या आएगा, CH3, C पे H और H, C पे H और H, और चौथा कार्बन C पे 1 H और 2 H। तो इस पे 1 2 3 कार्बन के सराउंडिंग में 4 से 1 कम। तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटाइन, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव मतलब कैटाइन। और बाहर क्या निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से ऐसे बाहर निकल गया।
तो ये AlCl4 माइनस की फॉर्म में लिखा था, Cl माइनस पहले ही बाहर निकल गया, तो ये क्या बना, एक बना आपके पास। वैसे ये ऐसा है, अगर आप देखो AlCl4 नेगेटिव है, ये ऐसा AlCl4 नेगेटिव, एल्युमिनियम के 4 बॉन्ड है, ये ऐसा ध्यान दो यहाँ पे, Al ये रहा, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और चौथा Cl, तो 1 2 3 और 1 4, ये रहा AlCl4, ये रहा इस पे नेगेटिव। वो एल्युमिनियम ने 4 बॉन्ड बनाए, वो नेगेटिव किस पे है, एल्युमिनियम पे, वो नेगेटिव किस पे है, एल्युमिनियम पे। अब ध्यान देंगे, तो मैंने यहाँ से सपोज एक Cl के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस को बाहर भेज दिया, तो ये कैसे टूटेगा, AlCl3 और Cl माइनस में, AlCl3 प्लस Cl माइनस में, ऐसा टूटेगा। Cl माइनस में कैसे कैसे, इस पे 3 लोन पेयर पहले से थे, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनको Cl पे भेज दिया, तो Cl के सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इसलिए नेगेटिव लिखा। अब देखेंगे यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन, जिस कार्बन पे कैटायन बना हुआ उसको ऐसे मुट्ठी में बंद करो, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। ये बातें हुई थी, ये बातें हमारी जीओसी में भी चलती, वहां चली थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप मेरे पास तो बोर्ड है, आप अपनी कॉपी में ऐसा बनाना, ठीक है, मैं तो बैग फटाफट जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, देखो मैंने यहाँ से इस H को हाइड्राइड आयन शिफ्ट किया, क्या क्या, हाइड्राइड आयन शिफ्ट, हाइड्राइड आयन शिफ्ट, हाइड्राइड आयन शिफ्ट मतलब H माइनस, H माइनस मतलब H के सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा होगा तभी तो आप H पे नेगेटिव लिखोगे, जब H के सराउंडिंग में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो नेगेटिव लिखोगे। तो बनने वाला कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का बनेगा, C पे H H, C पे H H, 1 2 3, ये राशि पे H H। मेरे भाई आपने ये H यहाँ से इसका इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके उठाया वहां, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके H ऐसे आएगा और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ क्या कर देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन H के सराउंडिंग में, ये मिलके बॉन्ड बना देगा। अब इस कार्बन पे 1 2 3, इस पे क्या पॉजिटिव, कार्बन पे कैटायन, तो इस पे वैकेंट ऑर्बिटल, और ये Cl माइनस भूखा पड़ा हुआ है बेस की तरफ, ये सीधा अटैक कर देगा इस पे। तो यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का है। कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। अब देखो जो Cl माइनस है, जो क्या है Cl माइनस, इसका डायरेक्टली क्या कर दो, इस वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर दो। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के कंपेयर में इसने रीअरेंजमेंट करके आपको, उसने अगर आप स्टार्टिंग में गए थे तो इसलिए उसने ये प्रोडक्ट दिया था, ये प्रोडक्ट इसने AlCl3 करके ये बनाया था। अब हमने सीख लिया वो क्यों बनाया, वो रीअरेंज प्रोडक्ट है। क्या है, रीअरेंजमेंट के द्वारा बनाया गया है। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन क्या है, रीअरेंज प्रोडक्ट। क्या इतनी समझ में आ रही है, आ रही है तो यस लिखो, नहीं आ रही है तो ना लिखो। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन क्या है ये, 2 क्लोरोब्यूटेन। आ रहा है दमयंती, इतनी दमयंती ये चीजें समझ आ रही है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। आ रहा है ना, आ रहा है तो यस बोलो, HA लिखो, HA लिखो, नहीं आ रहा है तो ना लिखो। फिर हम दूसरा कोई मेथड अपनाएंगे, क्योंकि मुझे आपको सिखाना ही सिखाना है। मेरा मोटो क्या है, सिर्फ आप सीखें। मेरा मोटो क्या है, आप सीखें। मेरा मोटो क्या है, आप सीखें। और ये आईडी पासवर्ड शेयरिंग का काम आप हमें समझते हो, ये बेवकूफ है, इनको पता नहीं चलता। डैशबोर्ड पे सब पता चलता है। जब मेरी पेमेंट का XYZ पता चलेगा तो क्या आप दूसरे के फोन में लॉग इन करोगे OTP लेके, तो मुझे पता नहीं चलेगा। बट मैं बोलता हूँ छोड़ो, बट किसी का अकाउंट अगर लॉक हो गया तो फिर मारो कोई ना जिम्मेदारी, यस या नो, मारो कोई ना जिम्मेदारी, तब ना कहना कि सर खोल दो। फिर मैं बोलूंगा आप जाओ, नहीं मुझे तो आप पे दया आ जाएगा। दया नहीं, दया ये तो मर्जी तो बेकार है। आप लोग कुछ लोग ऐसा मत करो, वो चीज बेकार लगती है। आगे आ जाओ जरा, चलो। दमयंती कुछ नहीं कह रही है, मैं कह रहा हूँ दमयंती समझ आ गया, उनका कुछ जवाब नहीं आ रहा है, उनका कुछ जवाब नहीं आ रहा है। 1 पहले आई बैक नेम 1 2 और 3, क्यों यहीं से नाम दिया कि बार बार जीओसी हर वीडियो में सिखाता हूँ। 1 2 और 3, यहाँ भले 2,2 3 है, ये ME है और यहाँ BR है, और इस येलो वाले का 1
2 2 है। येलो वाले का 1 पे ही फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 डोमिनेटिंग ग्रुप है, 7 पे 1 ई पे बी आर है, 7 पे 1 ई पे क्या है, बी आर है। ओके ओके, इसलिए कौन सा सही है, ये वाला सही है। तो क्या आ गया 2,2 डाई मिथाइल। सबसे पहले 1 पे ब्रोमो, हेलो का नाम हेलो सबसे पहले आता है, 1 पे ब्रोमो डैश 2,2, 2 नंबर के बीच कॉमा आता है, और ए बी सी डी अल्फाबेट और नंबर के बीच डैश आता है, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, प्रोप 3 कार्बन, सारे सिंगल। ये है पीसी, ये है पीसी, और ये वाला नाम सही है, ये वाला नाम गलत है। तो क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब रीअरेंज करो, क्या करो, रीअरेंज करो, इधर ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। चलो इसका प्रोडक्ट बना दो, यस 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 यस। अब देखेंगे इधर, इधर देखेंगे, इसका प्रोडक्ट बनाना है आपको। ये थोड़ा हॉच पॉच हो गया, इसका प्रोडक्ट बनाना है आपको, इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, AlCl3 का रिएक्शन सेम लिखनी है। अब अगर आप मुझे सच्चे दिल से फॉलो करोगे ना कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ये हमको सिखा रहा है, और हम जैसे बच्चे को जैसे सिखा दे उसको कुछ भी सिखा दो। गांव में एक बच्चा 3rd क्लास में, उसको 30 तक टेबल आती है, तो उसका मेमोरी हमने वैसे सेट कर दिया, और आपकी मेमोरी में सेट कर रहा हूँ। इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है AlCl3, इस ब्रोमीन के लोन पेयर से इसमें अटैक करा दो, तो क्या देगा ये CH3, C पे CH3, C पे CH3, C पे HH। भाई Br अपने एक लोन पेयर से अटैक करेगा, तो 2 लोन पेयर Br पे एज इट इज रहेंगे, 2 लोन पेयर Br पे एज इट इज रहेंगे। ये लोन पेयर, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मानो, ये और यहाँ पे Al मानो, Al के 3 Cl के साथ बॉन्ड है, तो भाई Al के 3 पहले से थे, 1 2 3, चौथा ये आ गया, तो Al पे नेगेटिव। Al का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 3 से ज्यादा आएगा तो क्या होगा, यस बोला सर, ओके 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 ओके। अब क्या करना है आपको, वही प्रोसेस जो मैंने पहले बोला, इस Br में पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या कहता है, ये कहता भाई इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले तो इनको लेके बाहर निकल, और यहाँ पे Cl करो, Br भी Cl करो, कॉम्बिनेशन लेना है ना, Cl करो, ओके। Br में आएगा तो Br जोड़ देना, आपकी मर्जी है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये Cl मानो Cl, इसे Cl करो पहले, इसे Cl करो, ये Cl करो इसको, 1 2 3 और 1 4। अब देखो, अब देखो, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें लेके बाहर निकलो, किसकी फॉर्म में, AlCl4। ये यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे पहले इसको देखो क्या बना, CH3, C पे CH3, C पे CH3, और इस कार्बन पे कैटायन, इस कार्बन पे कैटायन 1 2 3, इस पे पॉजिटिव। अब देखो यहाँ क्या बना, Al, Al एल्युमिनियम, ये रहा एल्युमिनियम, 1 Cl 2 Cl 3 Cl। आज हमारी रेगुलर स्टूडेंट जो लाइव में रहते हैं कुछ कुछ, उनमें से कुछ अब्सेंट है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। गुड 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 में इवनिंग, आज सालनी आए हैं क्लास में। AlCl 1 2 3 4, ये रहा नेगेटिव, इस Cl को यहाँ से बाहर भेज दो। अब बार बार कह रहा हूँ मैं, ये चीज पता नहीं कितनी बार, इसको ऐसे बाहर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आएगा AlCl3, और साथ में Cl के 2 2 4 2 6, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन 8, Cl के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8, इस पे क्या नेगेटिव, 7 से 1 ज्यादा आएगा तो Cl पे नेगेटिव, यस नो। तो अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, H कराने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में किसी के बंदे में ये चला ना, मैं यहाँ से H की शिफ्टिंग कराऊं, रीअरेंजमेंट, तो अगर मैं इसके हाइड्राइड शिफ्ट करूं यहाँ से इसको उठाऊं, इस ग्रुप को, और पकड़ के अगर यहाँ लगा दूं, यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री, पहले ध्यान दो जो मैं दिखाना चाह रहा, इस पे बनने वाला, ये जिस कार्बन पे कैटायन बना है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, तो इसकी डिग्री 1 डिग्री, एक सीधे से अटैच है तो 1 डिग्री, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर आपने यहाँ से हाइड्राइड भी शिफ्ट कर दे, तो यहाँ पे ये H ऐसे आता, ऐसे, और यहाँ पे ये बॉन्ड बनता, तो अगेन इस कार्बन पे कैटायन बनता है 1 2 3, अगेन बनने वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री, तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा प्रोसेस में आपको कोई फायदा नहीं मिले, करो ऐसा कि जिससे आपको फायदा मिले। कुछ ऐसा कर गया कमाल कि तेरा हो जाऊं, है फिलहाल मैं तेरा। अबे तेरा कुछ नहीं होता है, जॉब चाहिए तो जॉब के बाद सारी दुनिया आपकी काबू में होती है, या आपका कुछ अच्छा बड़ा नाम। ये 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के यहाँ शिफ्ट कर दो, कहने का मतलब क्या, मिथाइल का आयन शिफ्ट किया आपने। आपकी बुक में ऐसा लिखा रहता है CH3 2 माइनस,
मतलब मिथाइल का एनाइन क्या शिफ्ट किया आपने, मिथाइल एनाइन शिफ्ट किया, मिथाइल एनाइन शिफ्टिंग किया। ये तो रीअरेंजमेंट आपको पढ़ाया था मैंने, अगर ये भी याद ना हो ना तो मेरा पढ़ाया बेकार है। अगर मैंने आपको ये दिमाग में ना बनाया तो मैं इसकी थोड़ा पिक्चोरियल छोटी करता हूँ और आपके सामने हम इस सीरियल को जरा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा, चलो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये AlCl3 और Cl माइनस, ये यहाँ पे डायरेक्टली अब आपको समझ में आ गया जो टूटा AlCl3 और Cl माइनस की फॉर्मूला। तो यहाँ मिथाइल शिफ्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3, C पे CH3, ये रहा C, ये रहा एक H, ये रहा दूसरा H, ये रहा C पे एक H, दो H और तीन H। भाई CH3 माइनस मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो को एडजस्ट ऐसे एडजस्ट करो। CH3 माइनस कहने का मतलब है कितनी बार दोस्ती करा दी होगी मैंने, CH3 माइनस ये तो रहा एक दो तीन और तीन और दो पांच, ये रहा नेगेटिव, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 ऐसा जुड़ जाएगा। अब ये जो कार्बन था इस पे कार्बन पे पॉजिटिव बनने वाला कार्बन कैटायन, जिस कार्बन पे कैटायन बना हुआ है उसको मुट्ठी में बंद कर दो, अपने कदमों में ले आओ उसे, ये ऐसा बंद कर दो। अब देखो ये सीधा कितने कार्बन से है, एक दो और तीन, एक दो और तीन। ये साइन ऐसा मत मार देना, मिथाइल डोनेटिंग होता है इसलिए मैं बार बार ऐसा साइन मारता हूँ, ऐसा अंदर की ओर वाला, जैसे ना ये अंदर की ओर। तो यहाँ पे बनने वाला कार्बन है 3 डिग्री का कार्बन है, कितने का है 3 डिग्री का कार्बन है। अब ध्यान दो Cl माइनस बाहर निकला हुआ है, Cl माइनस बाहर निकला हुआ है। आप लोग तो मेरे से काम बढ़ाते रहते हो, मुझे पता है इसका कोई बोलने वाला नहीं है, ये तो बार बार बनाएगा, इसका तो क्या है, इसका तो क्या, इसका तो काम ही पढ़ाना है। अब Cl माइनस का, Cl माइनस जो आपके पास है, अब ये ना कहना, ये ना कहना यस नो यस नो यस नो। अब सोचो कुछ नए बच्चे हमारे साथ आज भी ऐड हुए हैं, कुछ बच्चे कल भी ऐड हुए हैं, कुछ परसों भी ऐड हुए हैं, तो बच्चे ऐड हो रहे हैं। अब सोचो उनको भी तो मेहनत करनी है, तो वो एक ही बारी में समझ रहे हैं। आज एक बच्चे को भी, आज एक नया बच्चा भी जुड़ा है उसका देखो आप, तो ये इस वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे अटैक करेगा Cl माइनस, तो कैसे आएगा Cl माइनस मतलब Cl पे तीन लोन पेयर एज इट इज, दो दो चार दो छह, ये रहा सातवां, ये रहा आठ, यहाँ जोड़ दो, इसका नेगेटिव खत्म। तो 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन पे अटैक हुआ, तो नेम अब देखो, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल नाम लिख इसका जरा, मुझे पता है तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। एक दो तीन और एक चार, एक दो, फायदा नहीं था, दो पे ब्रांचिंग है, दो पे फंक्शनल ग्रुप। तो नेम बोल, टू पे क्लोरो, टू पे क्लोरो, टू पे क्लोरो डैश, टू पे मिथाइल, टू पे क्लोरो डैश, टू पे मिथाइल, और कितने कार्बन है, चार कार्बन हुए थे ब्यूटेन। चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। चार कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूटेन। क्या इतनी चीजें समझ में है, क्या इतनी चीजें समझ में आपकी, क्या इतनी चीजें समझ में है। ओके यस यस शाबाश, बहुत बढ़िया। 3 डिग्री कहते हैं, देवेंद्र ने कमेंट भी कर दिया कि सर 3 डिग्री का है। चलो आ जाओ, आजकल आप जूस जास जितना पी सकते हो भाई, ऐसा ना हो किसी को डिहाइड्रेशन जैसा हो जाए, ऐसा ना हो किसी को डिहाइड्रेशन जैसे हो जाए। मैं अब आपको एक टेबल बना के दे रखा हूँ शॉर्ट में, आपको वो पूरी करनी है। आपको क्या करनी है, वो पूरी करनी है। जरा थोड़ा उसके साथ खेलते हैं। जैसे चलो सेंटर में दे रखा है इथाइल ब्रोमाइड, क्या दे रखा है, इथाइल ब्रोमाइड। सेंटर में दे रखा है इथाइल ब्रोमाइड, सेंटर इस समय मैं इसको थोड़ा क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, मैं क्यों लिखूँ ऐसे, मैं तो केमिस्ट्रियन हूँ, ये हम केमिस्ट्री वाले हैं, तो केमिस्ट्री वाले सिखाने में और सीखने में विश्वास रखते हैं। ये रिएक्ट इथाइल, ए भाई ऐसा मत कर यार, थोड़ा अच्छा बना, अच्छा बना। इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड, इस पे रिएक्शन है। आप मुझे बताओ, अगर आपने मेरे से सीखा है ना तो आप इसके प्रोडक्ट बनाओ। पहला है एक्वस KOH से, पहला है एक्वस KOH से। पहला क्या है ना, ना 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 ना, मैं ऐसा क्यों करूं, चलो ठीक है, चलो ठीक है, एक्वस KOH है, एक्वस KOH है। और एक पहले में दूसरे, भाई इतना गंदा का है, अरे फरसवान, ए फरसवान, ए फरसवान, इतना गंदा क्यों भाई। एक्वस KOH से रिएक्शन है, किससे, एक्वस KOH से रिएक्शन है पहली। दूसरी है KOH, कौन सा वाला, ALC वाला, ALC वाला। यहाँ पे तो दोनों सेम प्रोडक्ट है, कोई फायदा नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देने का सोडियम इथॉक्साइड से, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड नाम तो पता है ना। सोडियम मिथॉक्साइड बोले तो CH3O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव। अगर सोडियम मिथॉक्साइड बोले तो सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम ये रहा पॉजिटिव और मिथॉक्साइड ये अल्क प्लस ऑक्साइड, अल्कोक्साइड। क्या कहते हैं, अल्कोक्साइड। वह आंसर भी दे रहे हो आप, शाबाश शाबाश शाबाश। दूसरा रिएक्शन कराओ मिथॉक्साइड से, मिथॉक्साइड से
सोडियम मेथॉक्साइड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। थर्ड रिएक्शन है KNO2 से, थर्ड रिएक्शन है KNO2 से। अगर आपने किया होगा तो मैं मान जाऊंगा आप कर दोगे। और नेक्स्ट है AgNO2 से, नेक्स्ट है AgNO2 से, नेक्स्ट रिएक्शन है AgNO2 से। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है किससे? CH3COOAg से, एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, CH3COOAg। आपको तो पता है हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3, C पे डबल बॉन्ड हो, O पे नेगेटिव, Ag पे पॉजिटिव, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। नेक्स्ट नाम, नेक्स्ट नाम इथेनो, नेक्स्ट नाम, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट NH3 से रिएक्शन है, किससे? NH3 से। सारे प्रोडक्ट बनाना, NH3 से रिएक्शन करके सारे प्रोडक्ट बनाना, सारे प्रोडक्ट बनाना, NH3 से रिएक्शन करके सारे प्रोडक्ट बनाना, NH3 से रिएक्ट करके सारे प्रोडक्ट बनाना। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास NaSH से, नेक्स्ट रिएक्शन है NaSH से, नेक्स्ट रिएक्शन NaSH से। चलो आगे, मैं नेम ऑफ द रिएक्शन आपसे एक एक करके पूछता हूं और आप मुझे आंसर दोगे, आप मुझे आंसर दोगे। चलो चलो बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ रे बताओ। चलो पहला एक्वस KOH, एक्वस KOH पहले लिखना है। अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आप मेरी सारी चीजों को, क्लासों को ध्यान से पढ़ोगे। तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपके दिमाग वहां एग्जाम में चल गया ना तो आप मेरे से ज्यादा नंबर भी ले आओगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आप मेरे से ज्यादा, ऐसा कोई नहीं कहता पढ़ाने वाला, मैं कह रहा हूँ अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया ना, भगवान कसम आप मेरे से अच्छा करोगे। क्योंकि वहां पे क्या होता है, मैं जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे से थोड़ा अच्छी हो गई। तो आप देखना। तो पहला एक्वस KOH, सीधा कहना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन करेगा तो कहना है Br को हटाएगा, Br को हटाएगा और OH को जोड़ेगा, Br को हटाएगा और OH को जोड़ेगा। तो सीधा इस पे क्या कर दो, पहला प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3 CH3 C पे H, H और OH। जैसे नो दिस इज इथेनॉल, इथेन 1 पे ऑल, इथेनॉल, इथेन 1 पे ऑल और इथेनॉल। सेकंड AlCQH क्या देगा? सब्स्टिट्यूशन। AlCQH क्या देगा? सब्स्टिट्यूशन। बीटा एलिमिनेशन, फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन बीटा, बोल रे बोल। दिमेंती ने ये आंसर नहीं दिया, दिमेंती ने ये वाला आंसर नहीं दिया कि बीटा के बगल का कार्बन एलिमिनेट करने, ऐसा आंसर क्यों नहीं देते हो? मैं कितनी बार बोलूं, बोल रहे मुंह बुलाएगा, फिर इसका पढ़ाया समझ नहीं, समझ आता है लेकिन ये इतना डेप्थ क्यों पढ़ाता है? ये कह रहे हैं आप बल 11, आप बल 20-20 घंटे ले रहे हो, तो मैं 20 घंटे लूं चाहे 30 घंटे लूं, मेरी तेरी खोपड़ी में भर तो रहा हूँ। ये क्यों नहीं समझता? ऐसा ऐसा पैटर्न ढूंढना है। जब भी आपको एलिमिनेशन बोले तो आंख बंद करके ये पैटर्न सर्च करो। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसे अल्फा कहते हैं और अल्फा का बगल बीटा होता है। OH माइनस, यहाँ पे जो OH माइनस है वो बीटा से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, करा भी रखा है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे बाहर निकलेगा, HBr बाहर निकलेगा और आपको C2H2 इथीन मिलेगी। नेम ऑफ द रिएक्शन भी बोलो, याद भी करो। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको बोलो, छोटा बच्चा आपसे 4 गुना ज्यादा करता है, अगर आप उसको बोलेंगे ना इसको याद कर, तो वो आपसे 4 गुना जल्दी याद करेगा। आई होप ये चीजें यहाँ पे तक की खत्म हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इथॉक्साइड से रिएक्शन। कैसे होगी, कैसे होगी बताओ रे? ये O माइनस यहाँ, ये अरे 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 बेटा मत, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये आप ना, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो आज आप पता नहीं क्या हो गया है। इस पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा? आप बोलते क्यों नहीं हो, आप बोलते क्यों नहीं हो? ये इस पे ही अटैक करेगा और यहाँ से Br माइनस बाहर निकलेगा और वहां पे ये आयनिक टाइप की रिएक्शन है, KBr बाहर निकल गया या NaBr बाहर निकल गया, NaBr सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया और मिला क्या आपको? CH3O। मिला क्या आपको? CH3O। अरे 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 CH3O, वहां पे क्या था? C पे H और CH3, C पे H और C पे H, ये तो था CH2 और ये CH3, ये आपको बना। इसका नाम, इसका नाम एल्क प्लस ऑक्सी, सबसे पहले नाम कहेंगे किसको? मिथॉक्सी। नेम क्या कहेंगे? मिथॉक्सी। एल्क प्लस ऑक्सी, कहते याद ना हो तो याद रखना 1 और 2। मिथॉक्सी इथ प्लस एन बराबर इथेन, आईपैक नेम। यस या नो? अब ये रिएक्शन बता दो
है कोई माइकल लाडली? बताओ मुझे, है कोई माइकल लाडली जो बता सकता है? बताओ मुझे, बताओ, अगर हो तो बताओ, अगर हो तो बताओ, अगर हो तो बताओ। KNO2 कैसा है? K पे पॉजिटिव, NO2 डबल बॉन्ड O, एक O पे नेगेटिव, 1 2 3, 1 2 3, ये रहा लोन पेयर, 1 2 3 और 3 और 2 5, ये रहा। यहाँ पे कैसी रिएक्शन थी? यहाँ पे कैसी रिएक्शन थी? ये वाला पार्ट आयनिक रिएक्शन पे ये वाला जुड़ेगा। और इस रिएक्शन के बारे में भी बताया था AgNO2 में, तो डायरेक्टली CH3 C पे NO2 नाइट्रो एल्केन बनेगा, नाइट्रो एल्केन। इसमें बोला था कोवेलेंट कैरेक्टर की रिएक्शन है, लिखाया था कोवेलेंट कैरेक्टर की रिएक्शन है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। AgNO2 के साथ AgBr का प्रेसिपिटेट बाहर निकलता है, AgBr का PPT बाहर निकलता है। जैसे चाय पीते हैं तो चाय के नीचे बत्ती होती है, अब तो छानने का ज्यादा जमाना आ गया, लेकिन गाँव में जब खेत से आते हैं तो बहुत जल्दी में रहते हैं लोग, इतना टाइम नहीं होता आपको चाय की छन्नी कहाँ ढूंढे। अब तो खैर जमाना एडवांस हो गया, लेकिन अभी अगर आप 8 10 15 साल पहले जाते, हमारे दौर में जब हम छोटे थे तो वहाँ ये चीजें चलती थी। तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर रिटेन है, इसमें आयनिक कैरेक्टर है, इसमें जुड़ने वाला पार्ट ONO से जुड़ता है, इसमें CH3 C पे H और ONO ऐसा जुड़ता है, यहाँ ऐसा जुड़ता है, और यहाँ क्या जुड़ता है? नाइट्रो एल्केन जुड़ता है, नाइट्रो इथेन। ये कोवेलेंट कैरेक्टर की रिएक्शन थी। क्या आपको याद था? दिख रहा हुआ, सच्ची कसम खा के कहना, क्या ये 2 पॉइंट आपको याद थे? कसम खा लो अपने किताब पे हाथ रख के, क्या आपको ये चीज याद थी? ये चीज याद थी इन दोनों के बारे में? AgNO2 से कोवेलेंट कैरेक्टर की रिएक्शन रिटेन होती है, तो 1 पे नाइट्रो इथेन, नाइट्रो एल्केन मतलब 1 पे नाइट्रो, एक और दो कार्बन को कहते हैं इत, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या ये इतनी चीजें समझ में आ रही? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही? यस यस यस, दे दिया दे दिया दे दिया। KBr, यस या नो? क्या मैं जो पूछ रहा हूँ ये चीज आपको याद थी? AgNO2 के साथ क्या है और इसके साथ क्या है? तो ये क्या होगा? दिस इज एल्काइल नाइट्रेट। यहाँ पे बनने वाला, यहाँ पे क्या बनेगा? जो ये बना ये दिस इज एल्काइल नाइट्रेट। इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? CH3 C पे H और ONO एल्काइल नाइट्रेट। क्या ये एल्काइल नाइट्रेट? यस नो, इथाइल नाइट्रेट, इथाइल नाइट्रेट। अब समझ में आएंगे इस वाले की रिएक्शन क्या होगी? क्या इतनी चीजें समझ में? मैं इनको मिटा दूं, मैं इनको मिटा दूं। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। चलो चलो, हमारा हमारा एक बंदा क्लास से ही गोल हो गया है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा पता नहीं। चलो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग पे सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, खाना खा रही हूँ। अब तो खाना खा रहे हो तो क्या, ये तो ऑनलाइन भी, यही तो ऑनलाइन का थोड़ा ड्रॉबैक है, बच्चे खाना खाने भाग जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन की क्लास में होते, मेरी 3 घंटे की क्लास होती, कसम, आप कसम खाना भगवान की, आप हिल नहीं पाते। यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा और क्या देगा आपको? ये मैंने कराया था, CH3 C पे H, C पे H, यहाँ जुड़ेगा O, यहाँ है C पे डबल बॉन्ड और ये CH3, ये रहे। अब नेक्स्ट NH3 से, ये हॉफमैन डिग्रेडेशन है। क्या है? हॉफमैन डिग्रेडेशन। और NaSH से कौन सा जुड़ेगा? S माइनस वाला पार्ट। कौन सा जुड़ेगा? S माइनस वाला पार्ट। कौन सा जुड़ेगा? S माइनस वाला पार्ट। कर दो, CH3 C में H और ये क्या है? S के साथ H। ये क्या है? S के साथ H, S के साथ H, यस नो, S के साथ H। ओके ओके, यस नो। चलो आगे नेक्स्ट, थायो ईथर, थाया सल्फर। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट सेकंड। इसके कुछ क्वेश्चन है, वो मैं कल की क्लास में करवाता हूँ आपको, उस यूएस वाले में क्वेश्चन थे कुछ। आगे आ जाओ, मैं आगे आ जाओ। चलो ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन है कुछ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। आगे आ जाओ, ठीक है ठीक है, ओके। जरा मैं थोड़ा एनसीआर आपको 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूँ। Which of the following, क्वेश्चन को which of the following pair is chiral? Which of the, अभी वहां भी पढ़ाऊंगा बट थोड़ा तब तक के लिए। अब एक सेकंड ना, थोड़ा जरा यह सिस्टम खराब हो गया थोड़ा। सिस्टम मतलब ये मेरे पैर के नीचे का, ये मतलब क्या हो गया, एक सेकंड ना। चलो, which of the following pair is chiral? देखो लिखेंगे, कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल आपको फाइंड करना है, कायरल एंड ए कायरल।
कायरल एंड ए कायरल। मैंने आपको कायरल और ए कायरल शायद पहले बताया, दिव्यंती आप बताना जरा, कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल के बारे में मैंने बातें की थी। कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल क्या बातें हुई थी? कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल क्या इस बारे में मॉलिक्यूल्स क्या इस बारे में बातें हुई थी? ऐसा है, कमेंट करके बताना क्या हुई थी कुछ ऐसे बातें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, बताना क्या ऐसी बातें हुई थी। कायरल कार्बन पहचानना सिखाया था मैंने आपको, पुराने वालों ने तो कर रखा है। ये ए में है, ये दो, हाँ ये दो ए में है, अब बी भी दे रखा। आ गया था, यस यस, ओके कराया था कायरल और ए कायरल। हाँ एसिमेट्रिक, बिल्कुल सही। एक कार्बन की चार वैलेंसी, जब चार अलग अलग ग्रुप से एक ये भी एक सी भी करवा लो, ठीक है ठीक करवाया, मैं तभी तो हो ना सके। चलो ऐसा नेक्स्ट सी वाला दे रखा है आपको, कायरल और एक कायरल बताना है पेयर में से, ठीक है। सी पे यहाँ जो दे रखा है मैं उसी के हिसाब से पेपर में जैसा ना वैसे क्वेश्चन बना रहा हूँ। चलो पहला चेक करते हैं पहले। चलो चलो आप मेरे साथ हो, ठीक है ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन उसे कहते हैं जब एक कार्बन की चार वैलेंसी चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जाए। जब क्या हो, एक कार्बन की चार वैलेंसी चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। थोड़ा मैं पानी पीता हूँ। आ जाओ आज भाई, इधर देखो। सबसे पहले सबसे पहले इधर देखो, ये कार्बन है, आपको जब कायरल और ए कायरल बताना है तो सबसे पहले इसे ही एसिमेट्रिक सेंटर, पहले एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर होता है ये, अच्छा नहीं चल रहा। कायरल पहले मतलब एसिमेट्रिक सेंटर, मतलब एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक सेंटर उस कार्बन को कहते हैं, किस कार्बन को, जिस कार्बन की चार वैलेंसी, जिस कार्बन की चार वैलेंसी, जिस कार्बन की चार वैलेंसी, जिस कार्बन की चार वैलेंसी चार अलग अलग ग्रुप से, चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, जैसे नो, या एक कार्बन हैविंग, एक कार्बन बियरिंग फोर डिफरेंट ग्रुप, एक कार्बन बियरिंग फोर डिफरेंट ग्रुप, अगर एक कार्बन पे चार अलग अलग ग्रुप होंगे, फोर बियरिंग फोर डिफरेंट ग्रुप, अगर एक कार्बन पे चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होंगे तो उसे क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर, और उस कार्बन को क्या कहेंगे, कायरल कार्बन, क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। और अगर वो मॉलिक्यूल में है तो तब उसे कायरल सेंटर कहेंगे, अगर वो मॉलिक्यूल में है, 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 अगर वो मॉलिक्यूल में है तो उसे, अगर वो मॉलिक्यूल में है तो उसे कायरल सेंटर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कायरल सेंटर, उसे क्या कहते हैं, कायरल सेंटर, जैसे लो कायरल सेंटर। ओके बताया था मैं, तभी तो कहता ऐसा होना। चलो पहला ए में आपको दो पेयर दे रखे हैं, ये और ये, तो कार्बन पकड़ो, इस कार्बन को जब मैं बताता हूँ ना आप पेन को साइड में रख के समझ जाओ सीधा। यहाँ OH अलग ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन दूसरा अलग ग्रुप, यहाँ मिथाइल CH3 अलग ग्रुप, और यहाँ अलग ग्रुप। ये सिर्फ चारों अलग अलग ग्रुप है, एक दो तीन और एक चार, चार अलग अलग ग्रुप। तो जैसे मैंने ए लिखा तो अब ये भी समझो आप है, अभी मैंने ए यार 36 नहीं सिखाऊंगा आपको, इस तीनों में सिखाऊंगा, टेंशन नहीं।
चलो, तो ये क्या हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप है, कार्बन के 4 अलग ग्रुप है। तो ये कैसा है, इसको इससे दिखाते कैसे, ऐसे। यहाँ पे आपकी किताब में देखो एग्जाम में वो कैसा करेगा, एग्जामिनर तो आपका दादा है, दादा, वो दिमाग लगा के कराएगा अगर अच्छा खासा होगा, स्टार लगाएगा, स्टार। स्टार दिखाता है कायरल सेंटर, आप देखो स्टार दिखाता है कायरल सेंटर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार दिखाता है कायरल सेंटर, स्टार दिखाता है क्या, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर, 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 कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। अब देखेंगे सेकंड वाले में आ जाओ, इस वाले में इधर देखेंगे, इस कार्बन के यहाँ है बी आर, यहाँ है बी आर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ओके। इसके इसके यहाँ है बी आर, पहले देखो बी आर और बी आर सेम आ गए, दोनों एक एक जैसे ग्रुप हो गए, और एक मिथाइल है एक एच है, तो ये दो तो अलग है, 2 और 3, बट एक एक जैसे ग्रुप है कार्बन में। तो ये वाला कैसा हो गया, एक आयरन, ये कैसा हो गया, एक आयरन, एक आयरन, एक आयरन, मतलब नो एसिमेट्रिक सेंटर, नो, अरे बात नहीं, अभी आप देखो कायरल नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, इसमें एक आयरन है, कायरल सेंटर नहीं है। तो आप ये कह सकते हो प्लेन ऑफ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये वाला कायरन, ये वाला एक आयरन। सेकंड में आ जाऊं, सेकंड की कहानियां बताओ मुझे, मैं थोड़ा पिंक यूज करूं, जब तक पिंक यूज करूं तो मेरा तब तक मन नहीं मानता। अब प्रत्येक आपको कायरल सेंटर ढूंढना है मेरे भाई, मेरे भाई जैसे देखो ये यहाँ पे ये दिख रहा है, पहले ये पिंक कलर आपको दिख रहा है, ये वाला तो नहीं है, इसमें तो 2 एच के 3, ये कट्टा हो गया, ये कट्टा। इस वाले कार्बन पे यहाँ एक एच, 2 एच इसने ऐसे बना रखे, 2 बॉन्ड। ये पिंक कलर दिख रहा है आपको, बताना मुझे, ये पिंक कलर कैसा दिख रहा है आपको, मुझे बताने क्या दिख रहा है। आगे आ जाओ, इस कार्बन के एक एच यहाँ और दूसरा एच यहाँ, भाई तो इस पे तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 एच आ गए, तो ये कार्बन भी कट, ये दिख रहा है आपको पिंक कलर, आप कुछ नहीं बोल रहे, ओके है, ओके, अच्छा ओके है, तो ओके है, नहीं सही होना चाहिए, ओके क्यों होगा, ओके नहीं होगा, हम ओके वाले तो ऑल आ जाए। चलो आगे आ जाओ, इस वाले कार्बन पे आ जाओ, ये कार्बन ने एक सिग्मा यहाँ बना रखा है, दूसरा सिग्मा यहाँ, भाई इस पे 2 एच आ गए, तो ये वाला कार्बन भी कायरल सेंटर नहीं है। अब आगे आ जाते हैं जरा, अब आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे जरा, आगे देखेंगे। अबे 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 अबे, क्या कर रहा है ये क्या कर रहा, आगे देखेंगे। ये आपने चेक कर दिया, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। अब इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे क्या था CH3, इसके सी पे यहाँ OH लगा हुआ, यहाँ H लगा हुआ, यहाँ CH2 CH2 CH3 ऐसा लगा हुआ। तो इस कार्बन, ये कार्बन भी नहीं है, इस पे 3 H आ गए, ये तो यही कैंसिल हो गया। तो जहाँ ये 2 ग्रुप सेम दिखे तो वहां कट्टा माने, यहाँ पे तो 3 H है, ये भी नहीं है, ये वाला कार्बन भी नहीं है। अब इस कार्बन पे गए, एक जगह OH है, एक जगह H है, एक जगह मिथाइल है, और एक जगह ये इतना बड़ा ग्रुप, कौन सा वाला, CH2 CH2 CH3। तो इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, 1 2 3 और 1 4। तो इसमें ये रहा कायरल, तो ये कैसा है, कायरल है, ये कैसा है, कायरल, कायरल मॉलिक्यूल है, कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल। और एग्जामिनर आपको यहाँ पे ऐसा स्टार बना के देगा, एग्जामिनर क्या करेगा, वो यहाँ पे स्टार बनाएगा, क्या बनाएगा, स्टार, क्या बनाएगा, स्टार। चलो इस वाले को चेक करो, इसका दूसरा पेयर, पहले देखो यार, जब मैं बनाता हूँ ना आप लोग इसका खोल के डायग्राम बनाया करो, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ये है कार्बन, यहाँ पे था, यहाँ पे था कार्बन, इसके 1 H 2 H और 3 H, तो ये वाला कट गया, क्योंकि यहाँ तो 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड करने थे, यहाँ तो 3 H आ गए। मैं बीच वाले इस पे गया, कार्बन पे, इस कार्बन पे, इसने यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रखा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रखा, तो 2 H होंगे इस पे, इन 2 H की वजह से ये भी कायरल सेंटर नहीं। अब मैंने पहले मैं किनारे वाले सॉल्व करता हूँ, पहले मैं किनारे वाले सॉल्व करता हूँ, ये राशि पे H H, यहाँ 2 H ही दिखे इसको, यहाँ तो 3 दिखे, ये भी नहीं है। इस वाले कार्बन पे गए, यहाँ H, यहाँ H, ये भी नहीं है, तो हमने तो 3 फाइंड कर दिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं जरा, अब देखते हैं जरा क्या है, अब देखते हैं, जिसको दिख गया वो बता दो कायरल है कि ये कायरल नहीं है। यहाँ CH3 ऐसे गए, यहाँ पे C पे H H CH2 ऐसे गए, यहाँ C पे H, C पे H above the plane, यहाँ इस कार्बन पे H above the plane, और इस पे OH below the plane।
ये है CH2 और ये है CH3। भाई इधर देखो, इस कार्बन को चेक करना है आपने, एक H है एक OH है, दो अलग ग्रुप ये हैं। ऐसे आगे जाना है, जो मैं सिखा रहा हूँ आप ना नए बच्चे जो भी देखते हैं मुझे पहली बार वो ध्यान देंगे, पुराने तो सीख गया हमें। इस कार्बन से ऐसे जाना है आपने बराबर, तो यहाँ गए CH2, यहाँ भी गए CH2, बराबर ग्रुप, ऐसे गए CH2 CH2, समझ आ गया। इस कार्बन के ऐसे बराबर गए, यहाँ पे इस कार्बन से ऐसे गए, मैं किनारे हो रहा हूँ, इस कार्बन को पकड़ के ऐसे गए, क्योंकि दो हमें अलग अलग ग्रुप दिखे H और OH। इसके यहाँ गए CH2, यहाँ गए CH2, ऐसे नीचे आ गए, यहाँ गए CH3, यहाँ गए CH3, तो दोनों साइड हमें क्या मिले, बराबर वाले ग्रुप। यहाँ भी CH2 CH3, यहाँ भी CH2 CH3, जाना कैसे है, इससे बराबर गए, पहला बराबर CH2, अब दूसरा घूमने गए CH3 CH3, अब तो खत्म हो गया, इसका मतलब नहीं, यहाँ भी C2H5 आ रहा है, यहाँ भी C2H5 आ रहा है, तो दो एक जैसे ग्रुप आ रहे हैं। एक और दो तो मिला हमें, लेकिन दो कैसे मिल रहे हैं, तीन दो एक जैसे मिल रहे हैं, तो ये कैसा है, एक आयरन। ये कैसा है, एक आयरन। क्या आप मुझे बता दो, एक आयरन मॉलिक्यूल पहचानना, आप क्या मुझे एक आयरन सेंटर या एक आयरन कंपाउंड या एक आयरन मॉलिक्यूल क्या पहचानना आया, आप यस बोलो, यस बोलो, HA लिखो, HA लिखो, हाँ हाँ तू लिख सकते हो ना, HA लिखो। क्या इतनी चीजें समझ में है? चलो आगे नेक्स्ट, बोलो मुझे, बोलो आगे नेक्स्ट। हाँ है ना, है, शाबाश 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 शाबाश। आज आज अनुराधा क्लास में रह गए हैं, क्या बात हो गई है? अच्छा, बच्चों की कल छुट्टी है, समझ गया मैं। चलो यार, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मैं इसलिए गर्ल्स को, मेरी बहन ने भी अभी वो घर गई है तो विनय की हालत खराब है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बट ठीक है, विनय को भी ये टाइम हमने भी किया है, सब अपने टाइम पे करते हैं। अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें बता दो कौन सा कायरल है, कौन सा एक कायरल है, दिख रहा है आपको सी वाला, बता दो, बता दो, बता दो। पहले ये वाला चेक करो, अगर समझ गए इसको बड़ा करके लिखो, ये है CH3, सी पे H, उसके बगल पे 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 है Br। तो मेरे भाई यहाँ तो तीन H दिखे, यहाँ दो H दिखे, कट्टा 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 कट्टा, सारे कट्टा कट्टा। अगर आप चेक करने पे जाते तो यहाँ दो H मिलते, यहाँ दो H मिले, ये तो यहीं कट गया, ये भी यहीं पे कट गया, तो ये एक आयरन है। क्या मैंने सही बोला अनुराधा? मैंने सही कहा? आज आप इसलिए हो कि कल बच्चों की छुट्टी, तो बच्चों की तो पूरे उसमें छुट्टी थी यार, ये तो जून है। अबे अबे अबे, जीओसी कंप्लीट हो गई होगी तो ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये वाला स्ट्रक्चर खोल के लिख रहा हूँ, सीधा एक आयरन सेंटर ढूंढो, सीधा क्या ढूंढो, एक आयरन सेंटर। यस 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 यस, ओके ओके, चलो आगे नेक्स्ट, इस पे आ जाओ। पहले इस कार्बन को चेक करो, अरे इस पे Br लगाता है भाई, ये Br कहाँ गया, इस पे Br है। इस वाले कार्बन पे चेक करो, एक H है, एक H है, ये कट, एक H है, ये कट, इस कार्बन पे दो H, ये कट। अब इस वाले कार्बन को देखो, यहाँ Br है एक, यहाँ CH3 है मिथाइल, यहाँ H है, और यहाँ क्या है, इथाइल है। इस कार्बन पे देखो, जल्दबाजी में तो नहीं कर दिया मैंने, यहाँ CH3, यहाँ C2H5, इस कार्बन में यहाँ H और यहाँ Br। ओके, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, वी आर लाइव नाउ। ओके ठीक है, मैं चलो ठीक है, हाँ आगे लिखोगे नेक्स्ट। चलो आगे 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 ये पहचानना, फाइंड करना, ये फाइंड करना आया नहीं आया, बताओ आप मुझे, बताओ तो सही। जब आप बताओगे मुझे तभी तो समझ में आएगा, जब आप बताओगे तभी तो समझ आएगा मुझे, हाँ भाई ये सही चल रहा है। आप बोल नहीं रहे हो कुछ, आ गया ना, ठीक है ठीक है। अब लिखो, एक क्वेश्चन है, increasing order of arrange the increasing order of boiling point, arrange the following in increasing order of boiling point, arrange the following, arrange the following in increasing order of boiling point, arrange the following in increasing order of boiling point, increasing order of boiling point।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कराना है। पहला, इस पहले सेट में दे रखा है, पहले में ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन। इसी में नेक्स्ट इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ कम, ब्रोमोफॉर्म, क्या दे रखा है, ब्रोमोफॉर्म। नेक्स्ट दे रखा है क्लोरोमीथेन, नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डाइब्रोमोइथेन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डाइब्रोमोइथेन, डाइब्रोमोइथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म और डाइब्रोमोइथेन, डाइब्रोमीथेन। ये आप पूरा करना। अब नेक्स्ट दूसरा 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है 1 क्लोरोब्यूटेन। ये आप क्वेश्चन करोगे घर से। पहली बार मैं काम दे रहा हूँ क्योंकि मेरे चाचा का फोन आ रहा है, बहुत दिन से बात नहीं हुई है, तो मेरा बात करना बहुत जरूरी है। मैं आजकल टाइम पे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ घर वालों से। चलो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जितना करा रहा हूँ उसको सारा टाइम पे कराऊंगा, टेंशन